बाल संप्रेक्षण गृह से खिड़की तोड़कर भागे 5 बाल अपचारियों को पुलिस ने लिया अपने कब्जे में। शहर के बाल संप्रेक्षण बंदी गृह से खिड़की तोड़कर भागे 5 बाल अपचारी बालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसके बाद बाल संप्रेक्षण बंदी गृह का कलेक्टर एसपी ने औचक निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के बाद दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें कि बाल संप्रेक्षण बंदी गृह से बच्चों के भागने की घटना के बाद सोमवार को कलेक्टर मनोज पुष्प रीवा एसपी नवनीत भसीन ने परिसर का निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने कड़े कदम उठाने के भी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर एसपी ने परिसर का भ्रमण कर कार्यालय की बाउंड्री को ऊंचा करवाने, उसमें फेंसिंग लगवाने और सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एसपी ने कार्यालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। उन्होंने कमरों में लगी खिड़कियों को मजबूत करवाने के आदेश दिए हैं ताकि आसानी से कोई नुकसान न पहुंच सके। कलेक्टर ने घटना का पुनरावृत्ति रोकने कड़े कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध करवा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया गया है, क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे कुछ सुविधाओं की इजाफा करने की ज़रूरत है, तो आज हमारी पूरी टीम ने इसका निरीक्षण किया है और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसमें हम लोग बढ़ा रहे हैं। सर, पूर्व में भी यहाँ से बच्चे भाग चुके हैं, क्या इसके इस तरह की घटनाएं हुई थी और उन बच्चों को पकड़ भी लिया गया है और इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी घटना फिर से नहीं हो। देश सहित रीवा जिले में भी गणेशोत्सव की धूम जगह जगह विराजे जा रहे हैं गजानन। रीवा शहर में गणेशोत्सव में ढोल नगाड़े के साथ किया जा रहा है गणपति जी का स्वागत। रीवा शहर में मराठी परंपरा के अनुसार गणेश उत्सव के तरीके से जश्न देखने को मिल रहा है। जगह जगह गणपति विराजे जा रहे हैं, वहीं भक्त उनका बड़े ही भव्य अंदाज में स्वागत सत्कार कर रहे हैं। इस दौरान एंजल ब्यूटी पार्लर की ब्यूटिशियन मराठी परंपरा में नजर आई। पार्लर में ढोल नगाड़े के साथ गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मराठी परंपरा के अनुसार रीवा में भी गणेश उत्सव का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मेरा नाम है वीना जायसवाल। मैं एंजल ब्यूटी सैलून की संस्थापक हूँ और इस पार्लर का सारा कुछ मैं देखती हूँ और मैंने श्री गणपति के उत्सव के लिए एक वेलकम की तैयारी की है। नवारी साड़ी पहनाकर अपनी गर्ल्स को रेडी किया है। ये आकर गणेश जी का जो है स्वागत करें, वेलकम करें। और हर बार क्या होता है कि बॉयज़ करते थे इसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, पर हमने सोचा इस बार नारी शक्तियों को भी थोड़ा जागृत करना चाहिए क्योंकि नवरात्र आने वाला है। उसके पूर्व हम चाह रहे हैं कि गणपति का भी हम लोग अच्छे मन से और विशेष स्वागत करें उनका, और इसीलिए हमने ये सब किया हुआ है प्रोग्राम। और शहर में हर जगह गणेश जी बैठाला जा रहा है और एंजल ब्यूटी पार्लर को हमने यहाँ पर मतलब प्रोग्राम के लिए दिया हुआ है, कार्यक्रम के लिए। संजय तिवारी। रीवा जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही मानी जा रही है। माना यह जा रहा है कि शासन द्वारा छात्राओं को उपलब्ध कराई जाने वाली साइकिल खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है और इस बात की छात्राओं ने शिकायत भी दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि शासन द्वारा छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल उपलब्ध कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसके माध्यम से यह कार्य किया गया है।
इस कार्य में लापरवाही कैसे हुई, किसने कहाँ गड़बड़ किया है, इस बात की जांच होनी चाहिए। ये बात अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने इस मामले के संज्ञान में आने पर कही है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा था तो वाकई यह बात सही नहीं है। शासन द्वारा दी जाने वाली योजनाओं में इस तरह का भ्रष्टाचार किसी भी मायने में सही नहीं है। अपर कलेक्टर ने प्राचार्य और इस पूरी समिति की जांच के लिए संयुक्त कलेक्टर संजीव पांडे को निर्देशित किया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छात्राओं को साइकिल के नाम से ठगा जा रहा है। मार्दन स्कूल में से श्रवण कुमारी कन्या पाठशाला घूंगर तक 1.5 किलोमीटर की दूरी झमाझम बारिश में टूटी हुई साइकिल लेकर छात्राएं परेशान देखी जा रही हैं। पूरी कुमारी स्कूल से मार्तन क्रमांक 3 में आई थी कुछ छात्राएं, साइकिल उनको दी गई है। उसमें क्या है, सभी बच्चियां यहाँ से साइकिल खिसकाते हुए, ना किसी में हवा थी ना कुछ, और काफ़ी परेशानियां और भीगते हुए वो लेके गई यहाँ से। किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या है इसमें? देखिए, ये तथ्य आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा साइकिल वितरण में साइकिलों को ठीक ढंग से रख के उनको नहीं दिया गया है। आप वीडियो वगैरह भी आप लोग जो दिखा रहे हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे जी हैं, वो उसकी जांच करेंगे और यदि इसमें किसी की लापरवाही पाई जाती है और आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत सही है तो जो संबंधित प्राचार्य हैं उनके खिलाफ, और ये जो साइकिल वितरण के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है उनको नोटिस वगैरह देकर इसमें कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राही तक ठीक ढंग से मिलना चाहिए और वो सब मिलने वाली सामग्री भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। यदि कोई इसमें किसी ने विसंगति की है तो उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। आपको मार्तन क्रमांक 3 में। कहाँ पढ़ते हो आप? एसके स्कूल में। रहती कहाँ हो आप? राइन क्लब। ये मार्तन 3 में मिली है आपको। साइकिल में हवा है आपके? नहीं। तो यहाँ से आप कैसे लेके जा रहे हो साइकिल को? अभी ले जाएंगे स्कूल में, सर बनवा के देंगे। कौन बनवा के देगा? तो यहाँ से आप लोग ढंगाते खिसकाते हुए लेके जाओगे? हाँ। बहुत सी लड़कियाँ जिनको ख़राब साइकिल मिली है, कुछ भी नहीं है उसमें, चैन भी टूटी है, साइकिल भी टूटी है। क्या नाम है आपका? मुझे जाना है। क्या नाम है आपका? नहीं बता सकते। गया था साइकिल लेने के लिए एसके स्कूल से आपके मार्तंड स्कूल की दूरी कम से कम 2 किलोमीटर। वहाँ से बच्चियाँ साइकिल ढंगाते हुए आई हैं, पानी गिर रहा था, गिरते हुए 1 किलोमीटर फिर भी 1 किलोमीटर है, लेकिन आप मानते हैं ना 1 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी वहाँ से बच्चियाँ साइकिल ढंगाते हुए, किसी का चैन टूटी हुई है, किसी का टायर बेंड है, किसी का कुछ है, पानी गिरते हुए वहाँ से साइकिल लेके आई हैं। नहीं, पानी बीच में गिरने लगा है, पानी वहाँ से भीगते हुए आई हैं बच्ची। हमारे पास वीडियो है, सब कुछ पूरी खराब है, किसी की चेन खराब है, किसी भी साइकिल में हवा नहीं है, स्टा कर ला रही है साइकिल। क्या मानना है आपका? यहाँ से आप साथ में गए थे, आपकी व्यवस्था है, क्या मानते हैं आप? नहीं, जो है मैंने उनको बोला है बच्चों को जो भी इसमें छोटी मोटी कमियां हैं अब स्कूल की तरफ से सुधरवाने का प्रयास किया जाएगा और बीओ साहब ने भी यही निर्देश दिया हुआ है। बाकी साइकिल रखने का, उठाने का सारी जवाबदारी उनका है। जो साइकिल मिली अपने को वो अपन उनको दे रहे हैं बच्चों को। मैंने कहा है कि छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको यहाँ पे सामने साइकिल। हालांकि अगर देखा जाए तो कोई भी साइकिल, सभी साइकिलें वो हैं, हर किसी भी साइकिल मतलब एक भी टायर में हवा नहीं है। ये बड़े बच्चियों का भी कहना है कि किसी भी साइकिल में हवा नहीं है, चैन उतरी हुई है, चैन उतरी है, वहाँ से ढंगाते हुए लाई हैं। क्या मानते हैं आप? उसके लिए सर वहाँ से व्यवस्था नहीं की गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ पे साइकिल वितरण में कौन कौन अधिकारी थे उपस्थित? कौन कौन से अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे साइकिल वितरण के टाइम पे? अभी वहाँ पर कोई नहीं है, टीचर थे जो है, 2 टीचर थे उन्होंने और 2 चपरासी थे, उन्होंने साइकिल हमारे साथ गए थे निकलवा करके। हम ही लोगों ने निकलवाई, हम ही लोगों ने। लड़कियाँ साइकिल लिए बिना वापस आ गई, बिना साइकिल के ही वापस आई हैं। सब बच्चों का नाम लिखा हुआ है, सबको सूची में साइन करा रहे हैं, सबको बाकायदा देंगे। और वितरण के टाइम पे कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं थे वहाँ पर? वितरण के पास संबंधित अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। अब नाम बता दीजिए। नाम क्या बताना है, वो बीओ साहब हैं, बीओ साहब रहेंगे और क्या। बीओ साहब अपने चेम्बर में रहते हैं। अभी तो आपका कहना था कोई भी अधिकारी नहीं थे, वहाँ के शिक्षक और चपरासी थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, शिक्षक ही थे वो। उनका क्या नाम है शिक्षक का जिनकी ड्यूटी लगी थी बांटने में? वो तो है, जो है नाम मेरे को नहीं मालूम है। आपका क्या नाम है? मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी। किस पद पर हैं? मैं सहायक शिक्षक विज्ञान। बच्चियों को साइकिल दिलवाने आप गए थे साथ में? स्कूल की छात्राएं हैं जिनको मार्तंड क्रमांक 3 से उनको साइकिलें वितरित की गई हैं, क्या है, किस प्रकार से? ये विकास खंड स्तर से साइकिलों का वितरण होना है। रीवा जिले में जितने विकास खंड हैं, विकास खंड शिक्षा अधिकारी एक समिति गठित करते हैं और उस समिति में अलग अलग सदस्य हैं, प्राचार्य हैं, व्याख्याता हैं। इस
स्पोर्ट्स टीचर हैं उनकी निगरानी में मरम्मत कराकर वितरित की जाएगी। तो जैसा देखा जाए कि वितरण का कार्य शुरू है। जैसे देखा जाए कि कम से कम 50 से 60 कन्याओं को एसके स्कूल की कन्याओं को साइकिलें दी गई। वो मार्तन से स्कूल तक अपने कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। साइकिल और ढंगा के खिसका के किसी में चैन नहीं है, किसी में मतलब किसी भी साइकिल में हवा नहीं है। क्या कारण है? आपका कहना है कि साइकिल नहीं है, इस तरह सुबह है तो उसको दिखवा दिया जाएगा। हमारे पास वीडियो है, उसका प्रूफ है। मरम्मत करा के ही दी जानी है। इसमें टायर ट्यूब जो गड़बड़ है, रबर आइटम ज़्यादा गड़बड़ है क्योंकि कोरोना में जो साइकिलें रखी थी तो टायर ट्यूब गड़बड़ है। मतलब आपको जो कंडम साइकिलें हैं उन्हें किसी भी स्थिति में वितरित नहीं करना। तो दिया गया है, ये सामने है, वीडियो में सामने दिख रहा है। इसकी जाँच करा दी जाएगी। अभी आपका कहना था कि बनवा के दी जाएगी। बनवा के ही वितरित ये जो शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि बगैर साइकिल की मरम्मत के किसी व्यक्ति ये जो साइकिल वितरित नहीं दी जाएंगी। ये जो साइकिल वितरित कर दी गई है खराब साइकिल, तो इसमें जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? नहीं की गई है तो फिर बच्चे लेके जा रहे हैं। जब वितरित नहीं की गई तो बच्चे फिर क्यों लेके जा रहे हैं साइकिल? कहीं गलत जानकारी आपको मिली होगी। साइकिलें मरम्मत कराकर ही छात्रों को दी जाएंगी। बिना मरम्मत के साइकिल दी गई है। मरम्मत के प्राचार्य ने उठाव किया होगा तो वो जिस साइकिल स्टोर से उनकी बात हुई होगी वहाँ से साइकिल बनवा के छात्रों को दी जाएगी। क्या नाम है, शुभ नाम क्या है आपका? हमारा राजेश कुमार मिश्रा, संपद है। शासकीय रास्ते पर सरहंगों का कब्जा। इस बात से परेशान ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर के समक्ष लगाई अपनी गुहार, रास्ता खुलवाने की मांग। ये मामला रीवा जिले के हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम मनकहरी कुशाहा टोला का है। बताया जा रहा है कि कुछ सरहंगों ने पुश्तैनी रास्ते पर कब्जा कर लिया है। इस बात से परेशान ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से रास्ता खुलवाए जाने की फरियाद लगाई। ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि गांव के रहने वाले सरहंग सुरेश उपाध्याय द्वारा गांव के मुख्य मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है, जिसके चलते पूरे गांव का मुख्य मार्ग से आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। ऐसे नहीं ग्रामीणवासी परेशान हैं और इस बात की शिकायत विगत महीने से की जा रही है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात से नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए अपनी मांगे रखी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी सड़क खाली कराओ, खाली कराओ, खाली कराओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी सड़क खाली कराओ, खाली कराओ। जिला सड़क अतिक्रमण मुक्त कराओ, मुक्त कराओ, मुक्त कराओ। जिला प्रशासन होश में आओ, अतिक्रमण मुक्त कराओ, मुक्त कराओ। सड़क बटा 2 अराजी नंबर है, उसी को लेकर के यहाँ पर आमजनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो यह अराजी शासकीय रास्ते के रूप में दर्ज है मध्य प्रदेश शासन, परंतु किसी सतीश उपाध्याय व्यक्ति के द्वारा उस रास्ते अराजी पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे आम रास्ता बाधित हो रहा है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। उचित कार्यवाही हेतु पटवारी और राजस्व निरीक्षक में जाँच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको लेकर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। सर, इस संबंध क्या मांगे हैं आप लोगों की? किन मांगों को लेकर क्या? हम ग्राम मनकहरी से आए हैं। हमारे ग्राम में एक मुख्य मार्ग था जो कि मनकहरी को कुशाहा टोला से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था। उस मार्ग को सुरेश उपाध्याय सनाब सुमेश्वर उपाध्याय के द्वारा उस रास्ते को जोत कर अतिक्रमण कर खत्म कर दिया गया। अब हमारे गांव से बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है। हमारे गांव में 450 लोग रहते हैं। उन सभी की शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी के संबंध में हर एक समस्याएं आ रही हैं। हम लोग सिर्फ प्रशासन से ये चाहते हैं कि हम लोग के रास्ते को जल्दी से जल्दी खाली करवाया जाए। इसके संबंध में हम 1 महीने पहले से माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय कमिश्नर महोदय को, माननीय SDM महोदय को, माननीय तहसीलदार महोदय को, सबको हम लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन इसके संबंध में किसी तरह से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। हम ये अतिक्रमण सुरेश उपाध्याय सनाब सुमेश्वर उपाध्याय जो कि निवासी तिलनी है, ग्राम मनकहरी है उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया। और वो सरहंगई के द्वारा हम सभी को ये बोलते हैं कि अगर तुम आदिवासी इस तरफ से निकलोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। शिकायत करने पर क्या आश्वासन मिला था? शिकायत करने में कोई आश्वासन नहीं मिलता। हमसे बार बार ये हम लोग का ज्ञापन ले लिया जाता है। उसके बाद बोलते हैं देखेंगे देखेंगे देखेंगे। ऐसा कितने बार दे चुके हैं आप ज्ञापन? हम पिछले 4 बार से ज्ञापन दे रहे हैं। हर अधिकारी के पास हम ज्ञापन दे चुके। जन सुनवाई में हमने 2 बार हमने 3 बार ज्ञापन दिया। जन सुनवाई में भी कोई कार्यवाही नहीं होती। हमसे कहते हैं कि आपके आवेदन को हमने TL में रख लिया है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। विधानसभा में आता है ये हमारा सिमरिया विधानसभा में आता है। इसके संबंध में हम माननीय अपने विधायक KP त्रिपाठी जी से मिले थे।
उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था कि हम इस रोड को खाली करवाएंगे, लेकिन इससे संबंध में वह शासकीय रास्ता सन 2000 में बन गया था। वो शासकीय हमारा हम सभी गाँव वालों का था, सभी गाँव वाले ने उसको आत्मजन करके शासकीय रास्ता बनवाया था। स्थानीय विधायक जी द्वारा किसी तरह की मदद आप लोगों के स्थानीय विधायक जी के द्वारा हम लोगों से कहा गया था कि हम इस रास्ते को खाली करवाएंगे, आप इसके संबंध में परेशान ना हो। क्या अतिक्रमण किया गया रास्ते में, किस तरह का अतिक्रमण किया गया? अतिक्रमण हम लोग की रोड थी 18 फीट की, उस रोड को पूरी तरह से जोत करके और अपने खेत में मिला दिया गया है और उसमें प्लाव करवा दिया गया है, जिससे कि वहां से पैदल निकल पाना भी असंभव हो गया है। हम आप सभी के द्वारा ये चाहते हैं कि आप सभी के द्वारा, जी हमारा नाम मुकेश मिश्रा है। आज हमारे बीच के एक युवक कुलदीप सेन भारतीय क्रिकेट टीम में प्रैक्टिस बॉलर के रूप में प्रवेश कर गए हैं, जिसके लिए हम गौरवान्वित हैं, जिनके रूपरेखा के लिए हम एकत्रित हुए हैं। 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुबई में होने जा रहे एशिया कप के लिए रीवा के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन का चयन हुआ है, जिस पर हर्ष जताते हुए पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा आज होटल रीवा राजविलास में रीवा के क्रिकेट खिलाड़ियों एवं कुलदीप सेन के कोच शकील खान द्वारा कुलदीप सेन पिता रामपाल सेन को सम्मानित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विगत एक दशक से माननीय प्रधानमंत्री महोदय खेलो इंडिया खेलों के तत्वावधान में भारत के युवक के अंदर नई ऊर्जा का संपादन कर रहे हैं, जिसमें उनका वैदिक आर्थिक एवं क्रीड़ा संबंधित निश्चित किया गया है। इसके आलोक में हमारी मेडल संख्या कॉमनवेल्थ में प्रमाणित कर रही है कि युवाओं में सफलता की तथा एक छोटी जगह से आईपीएल क्रिकेट एवं भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित होने तक या जाना एक नई ऊर्जा का भिन्न में संचार कहलाया जा सकता है। रामपाल सेन द्वारा बताया गया कि कुलदीप के पास चेतन शर्मा का फ़ोन आया, 5 मिनट बाद हुई। उन्होंने 23 अगस्त की रात तक मुंबई पहुंचने को कहा। बुधवार को टीम दुबई के लिए रवाना होगी। कुलदीप सेन को कोच एरिल एंथोनी ने बताया कि 18 सदस्यीय टीम में बैकअप खिलाड़ी स्टैंड बॉय के रूप में श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और अक्षय पटेल का चयन हुआ था। चोट के कारण दीपक चाहर को ड्रॉप किया गया, उनके स्थान पर कुलदीप सेन को चुना गया। हरिहरपुर गांव में हुआ था जन्म। 26 वर्षीय कुलदीप सेन का जन्म 28 अक्टूबर 1996 को रीवा जिले के ग्राम हरिहरपुर में हुआ था। पिता रामपाल सेन की सिरमौर चौराहे पर सैलून की शॉप है। 3 भाइयों में सबसे बड़े कुलदीप क्रिकेटर है। दूसरे नंबर के भाई राजदीप सेन का हाल ही में एमपी पुलिस में चयन हुआ है और तीसरे नंबर के जगदीप सेन कोचिंग चलाते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आईपीएल में कई मैचों में कुलदीप ने 149 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंक चुके हैं और 13 वर्ष से खेल रहे हैं क्रिकेट। गरीब परिवार में जन्मे कुलदीप आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद 13 वर्ष की आयु से क्रिकेट खेल रहे हैं और कोच एरिल एंथोनी ने उन्हें मुफ्त में क्रिकेट की बारीकियां सिखाई। घरेलू क्रिकेट और रणजी में शानदार प्रदर्शन के कारण राजस्थान रॉयल टीम में आईपीएल में 20 लाख रुपए में उन्हें खरीदा गया था और उन्होंने कई मैचों में अच्छी गेंदबाजी के दम पर अपना यह चयन अर्जित किया है। आप सब जानते हैं कि अपने रीवा से आज से कुछ वर्ष पहले एक और युवक निकल के भारत क्रिकेट टीम में पधारे थे, ईश्वर पांडे जी, और उन्होंने पहला शंखनाद किया। इस बीच में ऐसा लगा है कि भारत में तो तूफान आया ही है खेल के प्रति, लेकिन रीवा में वो उसकी कहीं ना कहीं एक परछाई अच्छी तरीके से आके दिख रही है कि 2 साल 3 साल के अंतराल में ही एक बहुत छोटे से गांव इटाह से निकले कुलदीप ने कुल का दीपक तो जगाया, वो देश के दीपक बन गए हैं। और जहां तक मेरी क्रिकेट के बारे में जानकारी है, आदरणीय शकील जी यहाँ पर विराजमान हैं और हमारे मित्र रोमी भिंडर जी जो राजस्थान रॉयल टीम के सिलेक्टर हैं और टीम मैनेजमेंट इंचार्ज हैं, तो रोमी सर और हम लोग जब अभी मिले थे, जिसकी हाल फोटोज इसके पीछे आप देख रहे हैं, तो उनके अनुसार भी ज़्यादा फास्ट बॉल डालने वाला अभी भारत में कोई नहीं है। इसमें लगभग किसी पॉइंट में ऑफिशियली तो 150 तक वो जा चुके हैं, लेकिन वो 152 तक जा चुके हैं। और जो हमारे साथी क्रिकेट खेलते हैं वो अच्छी तरीके जानते हैं कि 150
की स्पीड क्या होती है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके सामने बॉल कहाँ कितनी दिखती है अंदाज से अगर आपके हाथ में आ गई, आपके बैट में आ गई तो ठीक है, नहीं तो जय हरी। तो ये आप मान के चलें कि और सबसे अच्छी बात जो कुलदीप की है वो ये है कि ऐसे बहुत सारे बॉलर्स हैं जिसमें पहला जो भारत में फास्ट बॉलर निकला, जिसको हम टेक्निकली फास्ट बॉलर कह सकते हैं, शकील जी मैं आपके सामने ही गुस्ताखी कर रहा हूँ, वो था पांडुरंग सलगांवकर, महाराष्ट्र से खेलते थे। मैंने उसको फेस किया है, मैं उनको फेस कर चुका हूँ। वो इंडियन टीम में इसलिए पांडुरंग सलगांवकर नहीं आ पाए कि वो इरेटिक बॉलर थे। उनकी बॉल कहाँ जाती थी, कहाँ पड़ती थी, क्या होता था उस समझ में नहीं आता था। फिर उसी के साथ एक सज्जन आए जो उनसे थोड़ा स्लोअर बॉलर थे, रामनाथ आपके पारकर, करसन घावरी, करसन घावरी मेरे ही क्लब से खेलते थे बॉम्बे में और हम लोग साथ में खेलते थे। उसके बाद भारत का प्रतिनिधित्व करसन ने बहुत सालों तक करा एज फास्ट बॉलर, तो वो एकदम ऑन टारगेट बॉल करते थे। पांडुरंग सलगांवकर थोड़ा बाहर हो गए इसलिए कि वो इरेटिक बॉलिंग करते थे। कुलदीप के बारे में सबसे अच्छी बात यह है और सबसे ताज्जुब की बात है, मैं टेक्निकलिटीज पे जा रहा हूँ आदरणीय मृत्युंजय जी, कि 150 किलोमीटर की बॉल को डालने के समय में आपका कंधा कहाँ जा रहा है, आपका सर कहाँ जा रहा है, आपकी आइज कहाँ जा रही है, आपकी उसी के कारण बॉल कहाँ जा रही है, डालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुलदीप एक ऐसा बॉलर है भगवान की कृपा से, महामृत्युंजय की कृपा से, कि जो उस स्पीड में भी कंट्रोल्ड बॉल डालता है, कंट्रोल्ड बॉलिंग करता है, जो बहुत बड़ी बात है। जब वो यहाँ आए तब ये घोषणा नहीं हुई थी कि कुलदीप भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एज स्टॉक बॉलर, जिसको हम स्टॉक बॉलर कहते हैं। लेकिन वो यहाँ कह के गए थे कि ये बच्चे के पीछे हम नागपुर से ड्राइव करते हुए इसलिए नहीं आए हैं कि हमको कोई रीवा आने का शौक़ चढ़ा है या इनसे मिलने का है। हमारे एकेडमी में कम से कम 70-80 बच्चे हैं। राज सिंह डूगरपुर एकेडमी है उनकी, आपके तालाला गांव में, जहां मैं जा चुका हूं मुख्य अतिथि के रूप में, नागपुर में माननीय नितिन गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। और वहां पर वो जो आए तो उन्होंने वो कह के यहाँ गए। यही होटल में नीचे शकील जी भी उस दिन उपस्थित थे, भाग्यवश हम लोग दोनों थे। ये कह के गए कि कुलदीप सेन बहुत जल्दी भारत की टीम में दिखेगा। अभी तो आईपीएल में खेल रहा है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं मीडिया के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यही चीज़ उसको एक बहुत अलग आदमी बनाती है, बहुत अलग आदमी जो बना रहा है, कि ये शायद पहला खिलाड़ी है जो हमारे साथ क्रिकेट खेलने वाले हैं और जिनको क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा वो इस बात को समझेंगे कि ये पहला खिलाड़ी है जिसने रणजी ट्रॉफी नहीं खेला है, रणजी ट्रॉफी से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, डायरेक्ट आईपीएल से हुआ है, डायरेक्ट आईपीएल से। वरना आपको एक रोड है, रोड मैप है, उस रोड मैप के माध्यम से आपको आना पड़ता है। रणजी ट्रॉफी है या दुलीप ट्रॉफी है या ये सारी चीजें, उसके माध्यम से आपको आना पड़ता है, वो गेटवे है, वो रोड मैप है। लेकिन वो रोड मैप से ना होके कुलदीप डायरेक्ट आए हैं आपके आईपीएल में, राजस्थान रॉयल के बाद में सीधे इंडियन क्रिकेट टीम में। तो असंभव है, अभी तक कोई नहीं आया है, इवन ऋषभ पंत भी नहीं आया है।